हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम लोग मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन सीखेंगे। देखिए, मैनेजर कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट आफ्टर चार्जिंग के केस में। अगर बिफोर चार्जिंग होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। अब देखिए, मैनेजर कमीशन को हम लोग किस अकाउंट में शो करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, मैनेजर कमीशन ऑलवेज शो पीएल अकाउंट इन डेबिट साइड। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब चलिए हम लोग क्लियर करेंगे पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स कमीशन का भी हमारा टू रूल है, एक आफ्टर चार्जिंग, एक बिफोर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग में देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पार्टनर्स को कमीशन नेट प्रॉफिट पर चार्ज करना है, तो नेट प्रॉफिट पर चार्ज करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ मेंशन रहेगा कि पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो ऑलवेज हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट पर चार्ज करेंगे। या मेंशन कर देगा कि डिविजुअल प्रॉफिट पर चार्ज करना है, तो डिविजुअल प्रॉफिट पर चार्ज करेंगे। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला अगर नेट प्रॉफिट पर होगा तो नेट प्रॉफिट, या डिविजुअल प्रॉफिट पर होगा तो डिविजुअल प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। आफ्टर चार्जिंग में रेट हमेशा 100 में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का भी सेम रूल, अगर नेट प्रॉफिट पर चार्ज करना होगा तो नेट प्रॉफिट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो ऑलवेज हम लोग किस पर चार्ज करेंगे, डिविजुअल प्रॉफिट पर। या फिर इन्फॉर्म कर देगा कि डिविजुअल पर चार्ज करना है तो डिविजुअल पर चार्ज करेंगे। इनटू रेट बाई 100 हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग किस अकाउंट में शो करते हैं, तो शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में। पार्टनर्स का कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करते हैं, मैनेजर का कमीशन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि टीएस ग्रेवाल बुक से है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवाल बुक है, ठीक है। 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% after partner salary. पार्टनर्स का सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन का रेट बिफोर चार्जिंग रहेगा। Y is entitled to salary 25,000 पर एनम है यहाँ पर स्टूडेंट, 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। वाई को कमीशन हम लोग कब देंगे, सारा सैलरी माइनस करने के बाद और ऑल कमीशन माइनस करने के बाद, तो वाई का कमीशन हम लोग को चार्ज करना है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग को कमीशन कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेशियो नहीं दिया तो इक्वली रेशियो यूज करेंगे। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, एक्स इंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ एंड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो देखिए, नेट प्रॉफिट 4,20,000 है, इसमें से पार्टनर्स का सैलरी घटाएंगे तो एक्स सैलरी है 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ हो गया 1,20,000 एंड वाई सैलरी 25,000 पर एनम है वाई का सैलरी, तो 25,000, तो 1,45,000 सैलरी माइनस कर दिए तो होगा 2,75,000। अब देखिए, एक्स का कमीशन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। 2,75,000 का 10%, एक्स का कमीशन आएगा 27,500। अब सेम हम लोग देखिएगा, वाई का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो वाई का बता रहा है कि 25,000 पर एनम सैलरी है, कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो फिर देखिएगा, नेट प्रॉफिट हमारा सेम 25,000 लिए, सॉरी 25 नहीं, 4,20,000 नेट प्रॉफिट ये आ गया। इसमें से फिर सैलरी माइनस करेंगे, तो सैलरी देखिए एक्स प्लस वाई दोनों का सैलरी है, यहाँ पर देखिए 145, सेम सैलरी माइनस कर दिए। अब बता रहा है कि ऑल कमीशन भी माइनस करना, तो ऑल कमीशन में
सिर्फ हम लोग को एक्स का कमीशन मालूम है। सिर्फ किसका कमीशन मालूम है, देखिएगा सैलरी, नेट प्रॉफिट लिए 4,20,000, सैलरी माइनस किए। अब हमारा एक्स प्लस वाई का सैलरी माइनस करने के बाद अब बता रहा ऑल कमीशन माइनस करने के लिए, तो ऑल कमीशन में सिर्फ हम लोग को एक्स का कमीशन मालूम है। एक्स कमीशन, तो एक्स कमीशन देखिएगा स्टूडेंट कितना है, 27,500, इसको माइनस कर दिए। $2,47,500 आया। अब इसमें वाई का कमीशन कैलकुलेट कीजिए। अब ऑल कमीशन में तो वाई का कमीशन इसी में इंक्लूडेड है, तो जब भी कमीशन अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा। देखिए 2,47,500 इंटू हम लोग लेंगे, रेट हमारा 10 है, 10/110, तो देखिए वाई का कमीशन आएगा 22,500 आएगा। ठीक है, ये हो गया वाई का कमीशन। अब हम लोग को डिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो देखिएगा डिविजुअल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होगा। अब देखिए इसमें से सैलरी माइनस हो चुका है, कमीशन एक्स का माइनस हो चुका है, सिर्फ वाई का कमीशन माइनस करना है। तो वाई का कमीशन कितना आया, 22,500। तो 2,25,000 है। रेशियो गिवन नहीं है, 2 पार्टनर्स है, तो 2 पार्टनर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 1,12,500 ईच होगा प्रॉफिट में, शेयर इन प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व हो गया।